सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रविवार और कहते हैं आज है भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया। परसों से दशलक्षण शुरू, क्योंकि इस बार एक तिथि कम है इसलिए चतुर्थी से शुरुआत होगी। पर आज आपसे कुछ बात करेंगे सादर जय जगन्नाथ, कुछ अच्छी बात। आज जो दिगंबर संतों को देखते हैं ना, इस परंपरा को किसने शुरू किया था, आज उन्हीं की समाधि दिवस है उनका। चारित्र चक्रवर्ती के नाम से आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए वह थे जिस समय दिगंबरत्व लोप हो गया था, साधुओं का चलना नग्न रूप में खत्म हो गया था। यानी दोनों तरफ कपड़ा लपेट के जा पाते थे, यानी लंगोट पहनकर रहते थे। ऐसे समय में उन्होंने दिगंबरत्व की श्रेष्ठता को साबित किया। कोई कानून हो, कुछ भी हो, निज़ाम हैदराबाद की हो या अंग्रेज़ों की सल्तनत चल रही हो, उन्होंने हर ऐतिहासिक स्थल पर जाके फ़ोटो खिंचवाए कि आने वाले समय में याद रखिए कि यह दिगंबरत्व के लिए कोई रोक नहीं सकता। अपने दीक्षा काल में 9338 उपवास, कैसे शुरुआत दिगंबर संतों की होती है, गजब की बात होती थी। पर हाँ, हम तो बात जो कर रहे हैं आपसे वह बात कर रहे हैं जो आप सुनकर हैरान हो रहे हैं। क्या आचार्य श्री ने कभी बंदूक उठाई थी? अहिंसा के मसीहा कहे जाते हैं और वह ऐसा करते हैं, किसको मारने के लिए उठाई थी और फिर क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, यह उनके गृहस्थ जीवन की बात है। ऐसे महान संत कहते हैं एक बार काफ़ी प्लेग की बीमारी फैली, जैसे अभी कोरोना आया था ना, ऐसे ही जब प्लेग आई की बात कर रहे हैं। वे अपने मामा जी के घर पर भोज में थे। उस समय वहाँ पर डाकुओं का बहुत आतंक होता था, आतंक एकदम खूंखार डंक। लेकिन इनके पास सरकार ने इनके मामा जी को बंदूक दे रखी थी और इतने ताकतवर थे, अरे खुद भी बहुत ताकतवर थे आचार्य श्री के। अपने बचपन में 6 को एक साथ कुश्ती में पटक देते थे। यानी कोई आ जाए, कोई जो लोग 2 बैल जिसको काम को कर पाते थे, अकेले कर देते थे काम को। तो हाँ, वहाँ बैठे थे, 2-3 आसपास के लोग भी बैठे हुए थे। बातें चल रही थी ऐसे ही उनकी निशाने के बारे में कि कैसे करना चाहिए, क्या इस बीमारी का इलाज हो सकता है। तो मामा जी चर्चा कर रहे थे कि पेड़ पर देखो नारियल टंग रहे हैं, किसी में हिम्मत है छेद करने की? कोई सोचे ना सोचे, युवा अवस्था भी आई नहीं थी और इन्होंने आज से पहले इन्होंने कभी बंदूक नहीं देखी थी। और फिर कुछ नहीं आया, मन में आया और कहते हैं अहिंसा के मसीहा ने वह बंदूक उठाई और एक बार भी, जैसे ना कहते अर्जुन थे ना, जब उन्होंने निशाना मारा था तो उन्हें सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। बस ऐसे ही 7 घोड़ा बचपन के नाम उन्होंने निशाना लगाया और कहते हैं सारे जो वहाँ बैठे थे, बैठे बैठे खड़े हो गए जब उनका निशाना सीधा नारियल में छेद कर गया। कपकपे हाथ से बंदूक को रखा और उसी समय प्रण कर लिया कि आज के बाद कभी बंदूक का हाथ नहीं उठाऊंगा, आज के बाद कभी इस तरह का कार्य नहीं। जबकि नारियल की बात थी, मामा जी की बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया था। अद्भुत शक्ति थी, अद्भुत ज्ञान था। दुकान पर जब बैठते थे मन नहीं करता था, हमेशा ध्यान में लीन। छोटा भाई बैठता था, लेकिन जब छोटा भाई नहीं होता था तब ये बैठते थे। और पता क्या होता थी, कोई ग्राहक आता था, भाई 2 मीटर कपड़ा दे दो, 1 मीटर कपड़ा दो, मीटर से कपड़ा बचता था तो पता है क्या कहते, मैं ध्यान हूँ, अपने आप फाड़ लो नाप कर। ऐसे हैं थे आचार्य शांति सागर जी जीवन में, बचपन में। हाँ, विवाहित बाल ब्रह्मचारी। अब आप सोचेंगे कैसे हैं कि बाल ब्रह्मचारी भी और विवाहित भी हो जाए। बड़े रोचक किस्से हैं इनके जीवन के, जो आज आपको 2 मिनट में बताना चाहेंगे, क्योंकि जो संत से हमारी ये परंपरा चलती आ रही है आज, उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए। तब यह क्या परंपरा थी, जैसे ही कोई बालक हुआ, दूध के दांत नहीं टूटते थे, विवाह कर दिया जाता था। ऐसे ही इनका हुआ, लेकिन इन्होंने कभी आगे विवाह नहीं किया। अरे कौन पत्नी थी इन्हें पता भी नहीं और बाल ब्रह्मचारी रह के वैवाहित कहे हुए। बड़ी रोचक कहानी है इनकी। कभी भी हमेशा तप के लिए प्रकाष्ठा होती थी, ऐसे रहते थे। एक बार शिखर जी जा रहे थे, शिखर जी जाते जाते क्या हुआ कि देखा एक बूढ़ी अम्मा जा पा रही है, चढ़ नहीं पा रही है, वो कह रही है मैं तो यात्रा करूँगी। कहते हैं कोई बात नहीं, कंधे पर बैठाया और यात्रा करा दी। ऐसा बलवान थे हमारे आचार्य श्री
शांति सागर जी महामुनि राज, और जिन्होंने इस परंपरा को आज दिगंबरत को जीवंत किया है, और सारे आज 1500 से ज़्यादा साधु आज उसी रूप में चल रहे हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी, जिन्होंने कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाए और फ़ोटो खिंचवाए तो यादगार बनवाए उन्होंने। और हाँ, इन्हीं क्रम में ये 3 थे, आचार्य श्री शांति सागर दक्षिण, आचार्य शांति छाणी और आदि सागर अंकलीकर जी। 3 संतों ने यह परंपरा शुरू करी। कल दूसरी बार करेंगे आपसे, फिर मिलेंगे आपसे। सादर जय जिनेंद्र।